Good evening, students. Welcome to our channel, Physical Education with Suresh and Atul sir. Here we are to provide online physical education classes for our students of physical education of AIMS International School, Gonda. In the previous video, we discussed about staircase method and cyclic method for procedure of fixtures of league tournament. Today, we will discuss the third type of method, which is tabular method. So let's begin. In the number of if the number of team is odd, then two extra boxes or columns will be increased in the table. If the number of team is even, then one extra box or column will be created in the table. So कह रहा है कि अगर टेबुलर मेथड में ये टेबल फॉर्म किया जाता है जो आपके सामने है 5 टीम का और 6 टीम का। फिगर नंबर ए में 5 है और फिगर नंबर बी में 6 टीम्स है। अब इसमें कह रहा है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स आएंगी तो दो एक्स्ट्रा बॉक्सेस बनाए जाते हैं और उनकी कॉलम बनाई जाती है। अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स आती हैं तो एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाया जाता है जिसमें कॉलम सिर्फ कॉलम नहीं होती, सिर्फ एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाया जाता है जो कि ए और ए के बीच में आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इधर नीचे एफ और एफ के बीच में आ रहा है राइट हैंड साइड पर फिगर नंबर बी में। सो शुरुआत करते हैं फिगर नंबर ए से, जहां 5 टीमें आ रही हैं जो कि ऑड नंबर ऑफ टीमें हैं। अब इनको बनाने के लिए हमें पहले बॉक्सेस बनाना होगा। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमने ए बी सी डी ई लिख दिया है, और क्योंकि 5 नंबर ऑफ टीम्स है तो इस वजह से हम बाई का भी कॉलम ऐड करते हैं, जो कि एक जो 2 एक्स्ट्रा बॉक्सेस है वो दोनों बाई के होते हैं। अब इनको दो ट्रायंगुलर हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक डायगोनल लाइन दोनों के बीच में खींच दी गई है। दोनों के बाद अब इनके फिक्सचर्स डिसाइड करने का बारी आती है। तो ये जो नंबरिंग हम कर रहे होते हैं ये होते हैं ओरिजिनली राउंड्स, कि कौन सा राउंड में कौन सी टीम किस टीम से फेस ऑफ करेगी। अब फर्स्ट राउंड में हम ए और बी का, क्योंकि हाफ हो रखा है ए के नीचे वाला जो बॉक्स है, तो इस वजह से हम वहां से बी से शुरुआत करते हैं। तो ए और बी का फर्स्ट राउंड में मैच होगा, ए और सी का सेकेंड राउंड में, ए डी का थर्ड राउंड में, ए ई का फोर्थ राउंड में, और बाई जो कि डेमो टीम होती है उससे फिफ्थ राउंड, यानी उसमें कोई मैच नहीं खेला जाता। तो फर्स्ट ए में हम ये लिखेंगे। बी में हम आ जाते हैं 2 के नीचे क्योंकि लिखा है तो वो थर्ड राउंड में होगा। डी में थर्ड के नीचे लिखा है तो इसलिए फोर्थ में होगा। फिर ई का फोर्थ से फिफ्थ है, और लास्ट वाला कॉलम अभी हम छोड़ देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे। अब हम ये जान लें कि बी का सी से थर्ड राउंड में मैच हो रहा है, बी का डी से फोर्थ राउंड में, बी का ई से फिफ्थ राउंड में। आगे बढ़ते हैं सी के फिक्सचर्स की तरफ। तो अब 4 के नीचे आता है 5, तो हमने डी वाले हॉरिजॉन्टल कॉलम में, सॉरी वर्टिकल कॉलम में फिफ्थ राउंड में सी और डी का मैच लिखा। अब फिफ्थ के बाद कोई, क्योंकि फिफ्थ 5 ही नंबर ऑफ टीम्स हो रही है तो 5 के बाद हम रिपीट कर देंगे 1 आगे। तो 5 के नीचे हमने लिख दिया यहाँ 1। अब लास्ट वाला कॉलम मैंने अभी आपको बोला है कि इसको छोड़ के रखना है। फिर हम आ जाते हैं डी पे। तो डी का जो ई से मैच बच रहा है वो सेकेंड राउंड में होगा, क्योंकि 1 के नीचे आ रहा है तो इसलिए 2 लिखा जाएगा। अब लास्ट वाले कॉलम में कैसे किया जाएगा, क्योंकि हमने ए का करते वक्त 5 को लास्ट में लिख दिया था बाई के नीचे वाले बॉक्स में। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो सबसे छोटा नंबर इवन नंबर है, जो कि यहाँ पे 2 है, तो हम उसको पहले लिख देंगे। उसके बाद उससे बड़ा इवन नंबर है 4। यही चीज अगर 7 या 9 टीमों के लिए होता तो इसको हम 6 8 तक कंटिन्यू करते, लेकिन अभी यहाँ 5 है तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 4। अब 2 कॉलम बचते हैं, तो उसमें हम सबसे छोटा ऑड नंबर लिखते हैं जो कि है 1, और उसके बाद नीचे लिखते हैं 3। तो इस तरीके से आपका फिगर बन जाता है। तो अब आप नीचे मैचेस में देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड जहां जहां फर्स्ट राउंड है, जहां जहां 1 लिखा हुआ है वो सारे मैचेस फर्स्ट राउंड में होने हैं, जो कि ए इंटू बी है, सी इंटू ई है, और डी इंटू बाई है जो कि डेमो टीम है। तो उनका मैच किसी से नहीं होना है, यानी फर्स्ट राउंड में 2 मैचेस होने हैं, ए इंटू बी, सी इंटू ई। सेकेंड राउंड में अगर हम मूव करें तो अब जहां जहां सेकेंड हमने मेंशन किया हुआ है वो सेकेंड राउंड में मैचेस होने हैं। तो ए इंटू सी सेकेंड राउंड में होना है। बी का क्योंकि मैच बाई से पड़ रहा है तो वो बी इंटू बाई लिख देंगे। डी का मैच पड़ रहा है ई से, तो यहाँ डी इंटू ई। अब यहाँ पे भी 2 राउंड हो रहे हैं, तो 2 मैचेस हो रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अधिकतर सारे राउंड्स में 2 मैचेस हो रहे हैं, और बाकी एक ना एक किसी टीम का 22 से मैच पड़ रहा है जो कि डेमो टीम है, तो यानी कोई मैच नहीं खेल रहा है, वो आगे के राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे।
वो विनर्स कैसे डिसाइड किए जाएंगे आगे के राउंड्स के लिए, ये भी हम वीडियो के आखिरी में देखेंगे। अब आते हैं फिक्सचर्स ऑफ 6 टीम। तो अब हमारे पास जब इवन नंबर ऑफ टीम्स है तो हमने ए बी सी डी ई एफ लिख लिया है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ यहाँ पे भी लिख लिया है। दो एक्स्ट्रा बॉक्सेस जो कि ए के बीच में और एफ के बीच में लास्ट में पड़ रहे हैं, जो कि हाफ हाफ डिवाइडेड है डायगोनल लाइन से, वो दो एक्स्ट्रा बॉक्सेस है। बाकी मैचेस सेम जैसे हमने हमने ऑड में जैसे फिक्सचर बनाए थे वैसे ही सेम इवन में भी बनाएंगे। तो ए और ए के बीच में कोई मैच नहीं, ए क्योंकि ए से फेस ऑफ तो करेगी नहीं, तो ए का बी से मैच हो रहा है, तो बी और ए के नीचे आ रहा है फर्स्ट, फिर सी के नीचे सेकेंड, डी के नीचे थर्ड, ई के नीचे फोर्थ, एफ के नीचे फिफ्थ। बी का मैच हो रहा है थर्ड राउंड में सी से, क्योंकि 2 से बड़ा है 3, डी में 3 लिखा है तो उससे बड़ा है 4, और फोर्थ में ई में 4th लिखा है तो उससे बड़ा है 5। उसके बाद वाला कॉलम हमें अभी छोड़ देना है। फिर हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, तो सी का कॉलम है जिसमें हमने 4 के नीचे 5 लिख दिया, और 5 क्योंकि लास्ट टीम है तो इस वजह से 5 के बाद आ जाएगा 1। फिर यही सेम चीज हमने डी के साथ भी की है कि 1 के नीचे 2 आ रहा है। अब ई के वाले बॉक्स में क्योंकि क्रॉस बना हुआ है तो इस वजह से वहां कोई चीज मेंशन नहीं की जाएगी। अब उसके बाद हम एफ वाले कॉलम में आते हैं। जब हमको वर्टिकली लास्ट वाला कॉलम भरना होगा तो उसमें फर्स्ट रो जो है उसमें हमने 5 लिखा हुआ है। उसके बाद सबसे छोटा इवन नंबर जो कि 2 है, फिर उससे बड़ा इवन नंबर जो कि 4 है, फिर सबसे छोटा ऑड नंबर जो कि 1 है, और फिर उससे बड़ा ऑड नंबर जो कि 3 है। तो अब मैचेस आप देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में ए इंटू बी, सी इंटू ई और डी इंटू एफ हो रहा है। सेकेंड राउंड में ये हम राउंड्स जो हमने यहाँ पे नंबरिंग की है बॉक्सेस के अंदर वही है आपके राउंड्स। तो फर्स्ट का आप देख सकते हैं ए इंटू बी लिखा हुआ है, जहां जहां फर्स्ट लिखा है उनके उनके मैचेस होने हैं। सी इंटू ई एंड डी इंटू एफ लिखा हुआ है। वैसे ही सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, फिफ्थ राउंड। ओके, मूविंग अहेड, मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग द विनर इन लीग टूर्नामेंट। यानी अब लीग टूर्नामेंट में इन फिक्सचर्स को हम पाके प्लेऑफ्स के लिए जो भी टीमें आती हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनसे फाइनल कैसे पहुंचेगा, ये मेथड्स क्या होगा, उसमें पॉइंटिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें आपको इसमें जानने को मिलेगी इस पैराग्राफ में। विनर्स ऑफ लीग आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी पॉइंट्स दे आर। द टीम विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स wins the tournament. Points are awarded in the following manner: 2 points for the winner, 0 points for the loser, first point for a draw. If two teams earn the same number of points, they will have a rematch. If the rematch finishes as a draw, then the team with the highest number of wins, not points, is declared the winner. If both teams have the same number of wins, there will be a second rematch. A toss decides the winner if the second rematch too ends in a draw. The British and Americans have different ways of deciding their winners. So कह रहा है कि winners लीग टूर्नामेंट में डिसाइड किए जाते हैं कि उनको उन पर्टिकुलर टीम ने कितने पॉइंट अर्न किए, कमाए। सबसे पॉइंट्स की टैली कैसे होती है, पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि जो भी विनर होती है उसको 2 पॉइंट मिलता है, जो लूजर होती है उसको 0, और अगर मैच ड्रॉ हुआ है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाता है। फिर एक केस अगर कहीं ऐसा आ जाता है कि जो दो टीमें हैं उनके सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं तो उनका दोबारा से रीमैच करवाया जाता है। अगर उसमें विनर डिसाइड नहीं होता है तो उस रीमैच के बाद ये देखा जाता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स किस टीम की रही है। जिस भी टीम की हाईएस्ट नंबर ऑफ विन होगी वही विनर मानी जाएगी। अगर उस केस में भी दोनों टीमों की नंबर ऑफ विन्स जो है वो इक्वल होती है तो उस केस में सेकेंड रीमैच करवाया जाता है। अगर वो भी ड्रॉ हो जाता है तो टॉस किया जाता है, जो भी टॉस जीतता है वो विनर माना जाता है। लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन के अपने अलग ही तरीके हैं विनर्स डिसाइड करने के। सो वो क्या है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank Thank you for watching.